हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्पिरिट सोर्स सोवरिन के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देख रखा तो देख लेना, अगर देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सिंग्यू को देखते हैं जो वहाँ पे मास्टर सीफू को कहने लगता है, अगर क्यों सूट का एक टुकड़ा मेरे पास है जो कि मेरा 7 स्टार सोड है, तो फिर दूसरे 2 टुकड़े कहाँ पे हैं। ये सब कुछ सुन के हम देखते वहाँ पे मास्टर वो कहने लगता है, एक टुकड़ा तो एम्परर तियानी के पास में है जो कि उसका सोड है, और वो दूसरा टुकड़ा वो अब कुछ कहने वाला था। तभी हम देखते वहाँ पे स्वान आ गया था और वो कहने लगता है, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और हम देखते वो वहाँ पे सीफू के ऊपर अटैक कर देता है, बट हम देखते वहाँ पे सीफू ने बहुत ही आसानी से उसके अटैक को रोक दिया था, जिसके बाद में वो लगातार वहाँ पे स्वान के ऊपर अटैक करने लगता है। बट हम देखते हैं स्वान बहुत ही आसानी से उसके अटैक से बच रहा था। अब ये सब कुछ देखकर वहाँ पे मास्टर सीफू अपने पाव का यूज करते हुए सुहान को पूरी तरीके से कैद करने की कोशिश करने लगा था। बट हम देखते हैं वहाँ पे सुहान बहुत ही आसानी से मास्टर सीफू के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे पीछे कर देता है, और वो कहने लगा था, भूलो मत कि तुम इस रिलम को पूरी तरीके से मेंटेन करते हो, जिसकी वजह से तुम्हारी काफी एनर्जी पूरी तरीके से ड्रेन हो गया है। अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से खत्म कर सकता हूँ। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे इमोर्टल स्टार सेट का वो मास्टर स्वान अपने पाव का यूज करते हुए डायरेक्टली मास्टर सीफू के ऊपर अटैक करने लगता है। हम देखते वहाँ पे मास्टर सीफू उसके अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था, बट वो नहीं कर पाता। वहीं पे दूसरी तरफ स्वान कहने लगता है, मुझे जो चाहिए वो तुम मुझे दे क्यों नहीं देते। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो फिर से अटैक कर रहा था, और वो कहने लगता है, हजारों साल हो गए फिर भी तुम एक ही चीज पे अटके हुए हो। इतना कहते हुए हम देखते वो उसके ऊपर पावरफुल अटैक करता है। अब वो अटैक डायरेक्टली उसे लगता उससे पहले ही वहाँ पे सिंग्यू आ गया था, जिसने अपने ब्रश का यूज करते हुए उसके अटैक को पूरी तरीके से नलीफाई कर दिया था। ये सब कुछ देखकर वहाँ पे मास्टर स्वान कहने लगता है, ओ तो तुम ही सिंग्यू हो, और तुमने ही मेरे क्लैन के एल्डर को खत्म किया था ना कुछ टाइम पहले, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते हुए वो अपने पाव का यूज करके डायरेक्टली सिंग्यू के ऊपर अटैक करने लगता है। और हम देखते हैं वहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल बीस्ट आ गए थे जो मिलके सिंग्यू और वहाँ पे मास्टर सीफू के ऊपर अटैक करने लगते हैं। बट हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू बहुत ही आसानी से उसके उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करते हुए कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है तुम ही यहाँ पे ज्यादा पावरफुल बंदे हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने आई का यूज करते हुए डायरेक्टली उसके पाव का यूज करके सुहान को अपने इल्यूजन में पूरी तरीके से फंसा लेता है। और हम देखते हैं सुहान को उसकी ग्रैंड डॉटर दिखाई देने लगती है। वो कहने लगती है ग्रैंड पा, और वहीं पे वो देखता है उसके सन को, और उसके सन के वाइफ को। वहीं पे उसका सन कहने लगता है, फादर आप बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनोगे बाद में जाके। ये सब कुछ वो कह ही रहा था, बट हम देखते हैं एकदम से स्वान वहाँ पे अपने सन को पूरी तरीके से खत्म कर देता है, उसके वाइफ को भी, इवन के अपने ग्रैंड डॉटर को। जिसके बाद में हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा आता है जो कहने लगा था, स्वान तुमने ठीक किया, वैसे भी ये ह्यूमन फीलिंग्स हमारे लिए बनी नहीं है। अब वो कुछ बोलता उससे पहले स्वान उसको भी खत्म कर देता है। और हम देखते हैं वो उस इल्यूजन को ब्रेक करते हुए कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है ऐसे बोरिंग ट्रिक्स का यूज करते हुए तुम मुझे रोक पाओगे और ऐसे इल्यूजन मेरे आगे कुछ कर पाएंगे? तो फिर ठीक है, क्यों ना मैं तुम्हें दिखाऊं आखिरकार हेवनली पाथ की एनर्जी क्या होती है। इतना कहते हुए वो अपने किसी स्कूल को बाहर निकालने लगता है, और हम देखते हैं उसके अंदर से वो सिंग्यू के ऊपर अटैक करने लगा था। वो कहने लगता है, मैं तुम्हारे सोल को पूरी तरीके से कैद कर लूंगा। बट हम देखते हैं सिंग्यू उस स्कूल के एनर्जी को अपने सोल में एब्जॉर्ब कर पा रहा था। वो कहने लगता है, ऐसे तो मैं बहुत ही आसानी से हेवनली पाथ को भी समझ पाऊंगा। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे स्वान कहने लगता है, आखिरकार तुम इस अटैक से कैसे बच गए। ये सुन के हम देखते सिंग्यू कहने लगता है, तुम्हारे इतना पावरफुल होने का क्या फायदा जब तुम मुझे कुछ भी कर नहीं सकते। ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे स्वान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था, और वो अपने पाव का यूज करते हुए डायरेक्टली सिंग्यू के ऊपर हेवनली पाथ की एनर्जी से अटैक करता है। बट हम देखते सिंग्यू उस हेवनली पाथ को पूरी तरीके से समझने लगा था, और उसने बहुत ही आसानी से उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था उस अटैक को। और हम देखते हैं वो कहने लगता है, तुम्हारी वजह से मैं हेवनली पाथ को भी अच्छी तरीके से समझ पाया। इतना कहते हुए वो वहाँ पे स्वान के ऊपर पावरफुल स्लैश अटैक मारता है, जिसको देखकर स्वान वहाँ पे अपने स्पिरिचुअल फॉर्म को पूरी तरीके से एक्टिवेट करते हुए उसके अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था। बट हम
हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल से उसे रोक पाता है। ये सब कुछ देखकर वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है मैंने बस यहाँ पे हेवनली पाथ को समझा है। इतना कहते हुए वो अपने 7 स्टार सोर्ड का यूज करते हुए डायरेक्टली वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो गया था, जिसको देखकर सुआन कहने लगता है, ये तो 7 स्टार सोर्ड है, आखिरकार ये तुम्हारे पास में क्या से आया। ये सब कुछ कहते हुए सुहान वहां पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था। दूसरी तरफ सिंग्यू ने तो उस सोर्ड का यूज करते हुए उसके किसी टेक्निक का यूज कर दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं इसका स्पिरिचुअल अवतार पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसको देखकर वहां पे सुहान कहने लगता है, याद रखना सिंग्यू, अगली बार तुम नहीं बचोगे। इतना कहते हुए वो वहां से भाग रहा था, जिसको देखकर सिंग्यू कहने लगता है, सीनियर अब आपकी बारी। ये सुन के हम देखते वहां पे मास्टर सीफू अपने हेवनली पाम से अटैक करता है, जिसको वहां पे सुआन रोकने के लिए एक बैरियर को बनाता है, जिसको देखकर सिंग्यू फिर से उसके ऊपर अटैक कर देता है। बट हम देखते वहां पे सुआन पूरी तरीके से भाग गया था, जिसको देखकर दूसरी तरफ सिंग्यू कहने लगता है, मैंने हेवनली पाथ को भी सीख लिया और 7 स्टार सोर्ड के असली पाव का यूज करना भी मुझे आ ही गया। जिसे सुन के दूसरी तरफ मास्टर सीफू कहने लगते हैं, हमें जल्दी से तैयारी करनी होगी क्योंकि वो लोग फिर से अटैक करने जरूर आएंगे। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे मास्टर सीफू सिंग्यू को लेकर चला गया था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम फिर से सुआन को देखते हैं, जो कि पैगोडा के बाहर वेट कर रहा था कि कब यहाँ पे सिंग्यू बाहर आएगा और वो उससे अपना बदला लेगा। तभी हम देखते हैं उसके पास में एम्परर दी तियानी आ जाता है और वो कहने लगता है, मास्टर आपने जो मंगाया था मैं लेकर आया। अब उस बुक को पकड़ते हुए हम देखते हैं सुआन कहने लगता है, तुमने अच्छा काम किया तियानी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम सिंग्यू को देखते हैं, जो कि वापस आ चुका था। बट हम देखते हैं एकदम से उसके पास में मास्टर सीफू आ गए थे, जिसको देखकर सिंग्यू अपने जनरल को बाहर भेजते हुए मास्टर सीफू को अंदर आने के लिए बोलता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर सीफू आते हुए कहने लगते हैं, तुम वहाँ पे थंडर फायर ट्री को ढूंढने के लिए गए थे ना, ताकि तुम हेवनली पाथ का यूज करते हुए किसी को रिइंकार्नेट कर पाओ। भले ही तुम्हें थंडर फायर ट्री ना मिला हो, बट तुम चिंता मत करो, मेरे पास में टाइगो रिइंकार्नेशन फॉर्मेशन है, जिसकी वजह से तुम अपने उस इंसान को पूरी तरीके से रिवाइव कर पाओगे। इतना कहते हुए मास्टर सीफू सिंग्यू को एक स्क्रोल देते हैं, जिसको वहाँ पे सिंग्यू लेते हुए उसे जैसे ही ओपन करता है, वहाँ पे 3 डिवाइन टावर आ गए थे, मतलब कि पैगोडाज आ गए थे, जिसको देखकर मास्टर सीफू कहने लगता है, तुम्हें हेवनली पाथ रीइंकार्नेशन का यूज करने के लिए सबसे पहले तो तुम्हें इन तीनों टावर का मास्टर बनना होगा, जिसके बाद में तुम ब्लड ओथ लेके डायरेक्टली इस फॉर्मेशन को चला पाओगे और तुम उसे रीइंकार्नेट कर पाओगे जिसे तुम करना चाहते हो। बट हाँ, मैं तुम्हें बता दूं, जब तुम उस इंसान को रीइंकार्नेट करने की कोशिश करोगे तभी तुम्हें इनका मास्टर भी बनना होगा। उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ सिंग्यू वहाँ पे मास्टर सीफू के साथ में रीइंकार्नेशन रिलम में आ जाता है, जहाँ पे क्वीन हान का सोल होता है। जिसके बाद में हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके सारे टावर्स को बाहर निकालता है और वो कहने लगता है, सीनियर क्या यहाँ पे खुद के ब्लड का यूज करते हुए इन सबको कंट्रोल करना ठीक होगा? मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ सही है। अब ये सुन के हम देखते वहाँ पे मास्टर सीपू को सोचते हुए हंसते हुए कहने लगे थे, तुम चिंता मत करो, बस यहाँ पे तुम्हारा ब्लड का यूज करके हम इन्हें अपने कंट्रोल में करेंगे, और ताकि हेवनली पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन और भी ज्यादा इफेक्टिव वे में काम करे, इसीलिए मुझे बस तुम्हारे ब्लड का यूज करना है। अब ये सुन के हम देखते वहाँ पे सिंग्यू रेडी हो गया था और वो अपने ब्लड का यूज करते हुए डायरेक्टली उन तीनों डिवाइन आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट करने लगता है, जिसकी वजह से हम देखते तीनों की एनर्जी एक ही जगह पे जा रहा था। तभी वहाँ पे मास्टर सीफो अपने पॉ का यूज करते हुए उनके अंदर अपने हेवनली पाथ के एनर्जी को डालने लगा था, जिसकी वजह से हम देखते वहाँ पे एक आर्टिफैक्ट जो कि एक फ्लैग था वो अपीयर होता है, जिसके अंदर इन तीनों आर्टिफैक्ट की एनर्जी होती है। अब हम देखते हैं एकदम से मास्टर सीफू से पकड़ते हुए कहने लगता है, हजारों सालों से मैं इसका वेट कर रहा था। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने असली फॉर्म में आ जाता है और ये बंदा और कोई नहीं सुआन होता है, जिसको देखकर सिंग्यू डायरेक्टली सुआन के ऊपर अटैक कर देता है। बट हम देखते हैं वो उस डिवाइन आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए बहुत ही आसानी से सिंग्यू के अटैक को रोक लेता है, जिसको देखकर सिंग्यू कहने लगता है, पिछली बार तो तुम बच गए थे बट इस बार नहीं। ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं वहाँ पे सुआन कहने लगता है, तुम अपने क्यों सोर्ड के टुकड़े को जो कि 7 स्टार सोर्ड है तुम्हारा वो मुझे दे दो।
जिसके बाद में मैं तुम्हें जाने दूंगा, इवन की क्वीन हान को भी ठीक कर दूंगा। बट हम देखते वहां पे सिंग्यू नहीं मानता, जिसको देखकर दूसरी तरफ वहां पे स्वान अपने ब्लड ओथ के एनर्जी का यूज करते हुए डायरेक्टली बहुत ही ज्यादा वहां पे ब्लडी सोल्जर्स को समन कर लेता है। और वो कहने लगा था, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे आगे टिक पाओगे? वैसे भी चारों रेसेस के लोग मेरे आगे अभी भी झुकते हैं। ये सुन के हम देखते वहां पे सिंग्यू कहने लगता है, तुम्हें लगता है अभी भी ड्रैगन क्लैन, डीमन क्लैन और दूसरे क्लैन तुम्हारे साथ में मिले हुए हैं? मुझे नहीं लगता कि कोई भी तुम्हारा साथ देंगे, इवन कि तुम्हारा खुद का डिसाइपल एम्परर तियान ही, मुझे नहीं लगता वो तुम्हारे साथ में लॉयल है, क्योंकि फियोनिक्स क्लैन के लोग भी तुम्हारे इमोर्टल स्टार सेट के साथ में अच्छे संबंध नहीं बनाना चाहते। ये सब कुछ सुन के हम देखते वहां पे स्वान अपने ब्लडी सोल्जर्स को डायरेक्टली सिंग्यू के ऊपर अटैक करके उस सोर्ड को लेने के लिए बोलते हैं, जिसे सुन के सारे सोल्जर डायरेक्टली सिंग्यू के ऊपर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे थे। जिसे देखकर हम देखते वहां पे सिंग्यू टाइम लॉ का यूज करते हुए उस आर्टिफैक्ट को स्वान के हाथ से खींचने की कोशिश कर रहा था, जिसको देखकर स्वान भी अपने टाइम एंड स्पेस एनर्जी का यूज करने लगा था और वो फिर से उस आर्टिफैक्ट को खुद की तरफ खींचने लगता है। और वो कहने लगा था, मैंने सोचा नहीं था कि एम्परर तियानी के बाद में तुम इस पाव का यूज कर पाओगे, बट मैं तुम्हें बता दूं तुमसे भी ज्यादा समझ मेरी है टाइम एंड स्पेस एनर्जी में। अब उसकी बातें सुन के हम देखते वहां पे सिंग्यू कहने लगता है, ऐसा क्या? इतना कहते हुए हम देखते वो टाइम को ही रिवर्स करने लगा था, जिसको देखकर स्वान कहने लगता है, क्या तुम्हें ये भी आता है? बट हम देखते वहां पे सिंग्यू कहने लगता है, तुम खुद ही क्यों नहीं देखते? इतना कहते हुए वो वहां पे टाइम को पूरी तरीके से रिवर्स करने लगा था, जिसकी वजह से हम देखते हैं सारे आर्टिफैक्ट वापस चले गए थे। और हम देखते हैं सिंग्यू अपने सोर्ड को लेकर डायरेक्टली स्वान के आर पार कर देता है, जिसको देखकर स्वान कहने लगता है, इतनी आसानी से मेरी डेथ तो नहीं होने वाली, मैं फिर से आ जाऊंगा। इतना कहते हुए वो चला गया था। तभी हम देखते हैं सिंग्यू के पास में उसका कमांडर आ जाता है और सिंग्यू कहने लगता है, क्या सब कुछ ठीक है? तभी हम देखते वहां पे वो कहने लगा था, मास्टर ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे बुला रहा है। तभी हम देखते वहां पे स्वान का सोल उसे पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में करने लगा था। बट हम देखते वहां पे सिंग्यू डायरेक्टली उसके ऊपर अटैक कर देता है, बट वहां पे स्वान बहुत ही आसानी से उसके अटैक को रोकता है। वो कहने लगता है, मुझे खत्म कर पाना तुम्हारे बस का नहीं। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो उसके जितने भी थे उन सबको ऑर्डर देने लगता है अटैक करने के लिए। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके डायरेक्टली दूसरी तरफ हम ड्रैगन क्लैन, डीमन क्लैन और वहां पे दूसरे क्लैन के लोगों को देखते हैं, जिसके ऊपर अटैक करने के लिए स्वान के सारे सर्वेंट आ गए थे और वो सब लोग कहने लगते हैं, आज कोई भी रेस नहीं बचेगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो लोग अटैक करने के लिए तैयार हो गए थे और गाइस के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।